गाथा कविता गाथा कविता हेउछि वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक कविता। गाथा कविता हेउछि वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक कविता। बालेट शब्दटी फरासी शब्द बालर अथवा लाटिन बालर शब्दरू निष्पन्न होइथिबारू अनुमान करा जाए। एई फरासी और लाटिन शब्द दुईटीर अर्थ हेउछि नृत्य नाट। नृत्य नाट सहित जेउ नाटकीय कहानी संबलित संगीत गान करा जाए ताकू गाथा कविता कहा जाए। गाथा कवितार संज्ञा प्राचीन काल रे यूरोप रे नृत्य और वाद्य साहाय्य रे एही गीत को गान करा जाए। प्राथमिक अवस्था रे एगुड़िक थिला लोकगीत श्रेणीर। एही गीतिका को चारण माने गाँ को बुली गान करुथिले। द्वादश शताब्दी रे डेनमार्क, त्रयोदश शताब्दी रे रूस देश रे एवं चतुर्दश शताब्दी रे स्पेन, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड रे एही गाथा कविता नूतन रूप रे आत्मप्रकाश कला। इंग्लैंड रे प्रथम एही गाथा कविता नूतन रूप रे आत्मप्रकाश कला। अष्टादश ऊनविंश शताब्दी गवेषक माने विशेषतः जर्मन समीक्षक माने सेतेबेले मत देइथिले जे एही लोककथा बा गाथा कविता कौनसी व्यक्ति विशेषक कविंक द्वारा रचित होई नाही। गाथा कविता कौनसी व्यक्ति विशेषक द्वारा रचित होई नाही। समग्र संप्रदाय बा गोष्ठीर लोके एही गाथा कवितार ही रचयिता। समग्र संप्रदाय बा गोष्ठीर लोके ही गाथा कवितार ही रचयिता। गाथा कवितार रचयिता होउचंती समग्र संप्रदाय बा गोष्ठीर लोक ही गाथा कवितार रचयिता। स्वतःस्फूर्त भावरे एमानक दृष्टिरू जो कहानी संगीत रूपे आत्मप्रकाश करिथिला ताहा ही मिलित समारोह हेउछि गाथा कविता। एही दृष्टिरू देखिले कौनसी जने कविर भावनीय फल नुहे। एही दृष्टि देखिले कि यह कौनसी कविर भावनीय फल नुहे। एही गाथा कविता एवं समग्र संप्रदाय रे कल्पना रे उष्णता रे रसच्छल गाथा कविता। किंतु सांप्रतिक काल रे गवेषक माने मत देइछंती जे प्रत्येक कविता पाई जणे कविर रचयिता आवश्यक। हुए तो लिखित साहित्य सृष्टि हेबा आगरू अगणित गाथा कविता नाम विस्तृत अंकित कविमानक द्वारा रचित होई गोटिए गोटिए निर्दिष्ट गोष्ठी बा समाजर प्राण प्रवाह गोटिए जुगर अन्य जुगकू मौखिक भावरे प्रचारित होई सारी थिला। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अनुसार एही कविता गुड़िक सरल भावावेगकू नहीं रचित। प्रति कविता केतेगुड़िए पंक्ति रे विभक्त एवं जनप्रिय गल्प बा गाथा कहानी एथिरे वर्णित होइथाय। तापरे गाथा कवितार स्वरूप एहार कथावस्तु साधारणतः ऐकिक बा वांछनीय किंवदंती को भित्ति करी रचित। प्रेम, स्थानीय योद्धा मानकर वीरत्वपूर्ण कार्यावली, इंद्रजाल बा कुहुक विद्या, भूत प्रेत इत्यादि आदि भौतिक क्रिया, धर्मीय गल्प आदि कहानी को नहीं यह रचित। गाथा कविता गुड़िकर स्वर नैवैतिक काव्यिक वर्णना अपेक्षा एथिरे घटनार गीतिशीलता और प्रकाश भंगीर नाटकीयता हेउछि एहार उल्लेखयोग्य वैशिष्ट्य। एथिरे वर्णनाधर्मी गुण सुरक्षित थाए। गोटिए कहानी को एहार कलेबर भितरे ग्रहण करा जाय थाए। सेही कहानी को एक
ଦୀର୍ଘ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଗାଥା କବିତାର ଗଳ୍ପାଂଶ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଗଳ୍ପର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଏଥିରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗାଥା କବିତା ଜ୍ଞାନଧର୍ମୀ କବି ଏହାକୁ ରଚନା କଲାବେଳେ ଏହାର ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ଛନ୍ଦବଦ୍ଧତା ଓ ଗୀତିମୟତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଗାଥା କବିତା ଗାନ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଏକୁଟିଆ ବା ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କବି ଏହାକୁ ରଚନା କଲାବେଳେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଥା କବିତା ରଚନା ପାଇଁ କବିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ଏକାତ୍ମକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଏହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟର ମହିମା ତଥା ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମର ଅପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାହାଣୀକୁ ସୁସଂଯୋଜନା, ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନାଟକୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଗ ଓ କାବ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବେଗ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଏହା ଥିଲା ଗାଥା କବିତାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରଭେଦ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସନେଟ୍ ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କବିତା ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଏହା ଥିଲା ଗାଥା କବିତାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକାରଭେଦ।